आधार कार्ड में सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर जब भी आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करते होंगे तो वहां पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड लिखा रहता है और यहां पर येलो कलर में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो यहां पर आप सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करेंगे और यहां पे जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहां पर ग्रीन टिक कैसे लगेगा, यानी कि हम अपने आधार कार्ड को सिग्नेचर वेरीफाइड कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या किसी भी सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कई बार आपसे जो है वेरीफाइड आधार कार्ड का पीडीएफ मांगा जाता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क वाला आधार कार्ड डायरेक्टली डाउनलोड करके देते हैं तो ऐसे में यह वैलिड नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड में सिग्नेचर वेरीफाइड करना होगा। तो सिग्नेचर आधार कार्ड में कैसे वेरीफाइड करते हैं, सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करेंगे, आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएँ और यह काम आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने आधार कार्ड में सिग्नेचर को वेरीफाइड करने के लिए, सिग्नेचर वेरिडेशन करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है और यहाँ से आपको अपना लेटेस्ट आधार कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पे आप लोग अपने आधार नंबर के माध्यम से आधार कार्ड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आधार नंबर मौजूद है। तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी आपको सही डालना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ओटीपी यहाँ पर हम डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप सीधा यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और अगर आपको मास्केड आधार कार्ड चाहिए तो आप इस पर टिक करेंगे तो आपका आधार नंबर आगे का 8 अंक का वो मार्क्स हो जाएगा, लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पासपोर्ट बनाने में यूज़ कर रहे हैं या किसी प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी में अगर आप जॉब करने के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे मास्केड आधार नहीं चलता है, पूरा आधार नंबर आपको देना होता है। तो फिर आपको इस पर टिक नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है ओटीपी डालकर। तो यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ समय का यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आपके सिस्टम में इस प्रकार से आपका जो आधार कार्ड का पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको अपने आधार कार्ड का सिग्नेचर वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र में या गूगल को ओपन करना होगा। आपको सर्च करना है एडोब डाउनलोड। इस प्रकार से सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा एडोब का। यह दोस्तों बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा कोई पैसे किसी को नहीं देने होते हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड एडोब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड एक्रोबैट रीडर, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड में यहाँ पर आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप एरो पर क्लिक करेंगे और आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस पर हम 1 टाइम क्लिक करेंगे, इस प्रकार से हमसे परमिशन मांगेगा, यस करेंगे। यस करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, डाउनलोडिंग वगैरह है, तो यहाँ पर ही हो रहा है। तो चलिए फटाफट इसको हम डाउनलोडिंग कर लेते हैं। जब हमारे सिस्टम में जो एडोब है या डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ठीक है इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमें इसको सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा जो पीडीएफ है एडोब रीडर सॉफ्टवेयर, यह अब हमेशा जब भी पीडीएफ खोलेंगे तो इसी के अंदर हमारा पीडीएफ ओपन होगा। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा पीडीएफ है जहाँ पर भी रखा है आपके सिस्टम में वहाँ पर जाना है। तो जैसे कि देख पाएंगे हमारा जो आधार कार्ड का पीडीएफ है यहाँ पर आ चुका है डाउनलोड फाइल में। हम इसको डबल क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हमसे जो है पासवर्ड मांगेगा। तो आपके आधार कार्ड का जो पासवर्ड है, जैसे कि आपका जो नाम है वो नाम का आगे का 4 अक्षर कैपिटल में रहेगा और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर एक साथ मिला के आपको डालना होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। पहले तो यहाँ पर मैं कोने पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका नाम है राम कुमार, ओके।
तो और आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 1/1/1977, ठीक है। तो आपका पासवर्ड बनेगा यहाँ पर RAMK 1977, ये इस प्रकार से आपका पासवर्ड बनेगा, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पासवर्ड बनेगा। अब चलिए हम जो है उस PDF को ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो पासवर्ड है डाल देंगे। के बाद फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं इसका ट्रायल वगैरह, नहीं तो यहाँ पर सीधा कट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो है ये आपका जो PDF है खुल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो आधार कार्ड में जो सिग्नेचर है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वैलिडेट हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो सिग्नेचर है ऑटोमेटिक यहाँ पर वैलिड हो गया और यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। ऑटोमेटिक सिग्नेचर वैलिडेट हो जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड कैसे प्रिंट करेंगे या फिर सेव करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रिंट का एक बटन दिखाई देता है। अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस PDF को सेव करना है तो अगर यहाँ पे आपका सेव का जो बटन है यह डिसेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले तो प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट लिखा रहेगा, इसको ही रहने सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पर जो ये सेव इंक टोनर है यहाँ पर, तो ये आपका अनटिक रहेगा, इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके गैलरी में आने के लिए ये कहेगा। तो यहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं PDF को कहाँ पर, तो मुझे डाउनलोड में ही सेव करना है। PDF का आप एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं वैलिड लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं दिखाने के लिए, और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो देखेंगे कि हमारा जो PDF है यहाँ पर यह हमारे सिस्टम में सेव हो चुका है, ठीक है। अब चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारे सिस्टम में जो PDF आया है वो किस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ से इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर कोई अगर एरर आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो कट करेंगे। दिस PC में वापस से आएंगे, डाउनलोड वाले इस पे आएंगे। यहाँ पर हमने जो PDF सेव किया है ये हमारा PDF आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा PDF है ये अभी ओपन हो जाएगा। देखेंगे हमारा जो PDF है ओपन हो चुका है, यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट लग चुका है, ठीक है। अब आप इसको आसानी से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं या जहाँ पर भी लगाना है आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अभी भी PDF में सिग्नेचर वैलिडेशन में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस पर ज़रूर जो है वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे सामने हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने PDF को खोला, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा जो PDF है वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का